Hey, hello everyone. Welcome to Agri Coaching Saranpur. This is Sumit Mehra. I will discuss about 2019 ASRB NET subject Vegetable Science. So I will discuss you. So let's start. Question number first. ये आपका ASRB NET एग्ज़ाम 2019 का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उसको डिस्कस करेंगे. सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर चलते हैं. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है डैश इज ए मेल स्ट्राइल जीन कंट्रोल बाय सिंगल रिसेसिव जीन इज इन मस्क मेलन. सो आंसर होगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट MS5. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट MS5. ये आपके जो है सिंगल रिसेसिव जीन है मस्क मेलन में. सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड. क्वेश्चन नंबर सेकंड है करम साग इज मोस्टली कल्टिवेटेड इन. करम साग एक वैरायटी है. करम साग जो है वेजिटेबल से ही वेजिटेबल है करम साग. तो इसकी जो कह रहा है कि ये मोस्टली कल्टिवेटेड किस स्टेट में की जाती है. सो आंसर इज़ आपका ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश. ये ज़्यादातर जो है आपका करम साग एक लीफी वेजिटेबल साइड जैसा है. ये आपका जो लगभग पहाड़ी क्षेत्रों में जैसे हिमाचल उत्तराखंड हो गया इसमें ज़्यादातर उगाया जाता है. सो नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड. क्वेश्चन नंबर थर्ड कहता है ईयरली कल्टीवर ईयरली cauliflower seed production is not possible in plants due to. तो ऑप्शन ए हाई विंड स्पीड, ऑप्शन बी हाई टेम्परेचर, ऑप्शन सी हाई RH यानी रिलेटिव ह्यूमिडिटी. RH रिलेटिव ह्यूमिडिटी. So answer is option D, both A and B. So next question number 4. Black rot resistance gene in cauliflower is. Black rot resistant gene in cauliflower. तो कॉलीफ्लावर में ब्लैक रोट रेजिस्टेंट जीन पूछा है, कौन सा है. सो आंसर इज ऑप्शन बी XCA1BC. XCA1BC. सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 कहता है माइक्रो प्रोपगेशन इज मोस्ट पॉपुलरली फ्लावर्ड इन. Micro propagation is most popularly followed in. So answer is option C, potato. Question number 6. In tomato female to male ratio. In tomato में मेल एंड फीमेल रेशो मेंटेन इन हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन. हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन के लिए मेल और फीमेल रेशो पूछ रहा है टोमेटो में. तो ये होता है आपका ऑप्शन सी 12:1. 12:1. So next question number 7. molybdenum deficiency cause whiptail in cauliflower. तो जो मोलिब्डेनम एक आपका कॉलीफ्लावर में किसकी कमी से हो जाता है. ये मोलिब्डेनम रोग है, ये कॉलीफ्लावर में किस तत्व की कमी से हो जाता है. तो एक माइक्रोन्यूट्रिएंट्स पूछ रहा है. ये मोलिब्डेनम है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स. ये ज़्यादातर एसिडिक सॉइल्स में होता है. किस में होता है? एसिडिक सॉइल्स में. सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन नंबर 8 कहता है प्रोसेसिंग कल्टीवर्स ऑफ टोमेटो शुड कंटेन pH लेस देन. प्रोसेसिंग कल्टीवर्स ऑफ टोमेटो शुड कंटेन pH लेस देन. So answer is 4.5. Option C 4.5. So next
क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है हेट्रोस्टाइली इज फाउंड इन। हेट्रोस्टाइली किस में पाई जाती है? ऑप्शन दिए हुए हैं पोटैटो, ओकरा, ब्रिंजल, रेडिश। सो आंसर होगा ऑप्शन सी ब्रिंजल। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है वेजिटेबल हाईली टॉलरेंट टू सॉइल सैलिनिटी इज। वेजिटेबल्स highly tolerant to soil salinity is. So answer is option C beetroot. Question number 11. Vegetable crops recently cultivated in International Space Station by NASA was. Vegetables crop recently cultivated in International Space Station by NASA was. NASA इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर कौन सी वेजिटेबल्स को कल्टीवेट किया गया है? तो सो आंसर इज होगा ऑप्शन बी लेट्यूस। क्वेश्चन नंबर 12। आइसोलेशन डिस्टेंस फॉर सर्टिफाइड सीड प्रोडक्शन इन कैविज इज। Isolation distance for certified seed production in cabbage is 1000 meter. Option A 1000 meter. So next question number 13. Recombinant in breed lines exhibits for a monogenic trait. So answer is option A segregation ratio 1:1. Question number 14. Tomato for seed extraction. Fruits are harvested at. टोमेटो के जो सीड होते हैं उनको जो टोमेटो के फ्रूट्स होते हैं उनको सीड एक्सट्रैक्शन के लिए किस स्टेज पर जो है हार्वेस्ट किया जाता है? सो ऑप्शन ए रेड राइप स्टेज। बिल्कुल जो पके रहते हैं रेड कलर के तो उनको तोड़ लिया जाता है। ऑप्शन ए राइट होगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है डैश इज नोन एज किंग ऑफ वेजिटेबल्स। पोटैटो, रेडिश, कैबेज, ब्रिंजल। सो आंसर होगा ऑप्शन डी ब्रिंजल। पहले जो आपका किंग ऑफ वेजिटेबल्स था पोटैटो, सोलेनम, ट्यूबरोजम। ठीक है, और अब क्या है ब्रिंजल को कर दिया है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। वैक्सिंग इज मोस्टली फ्लावर्ड इन। वैक्सिंग जो है ज़्यादातर कौन से वेजिटेबल्स में की जाती है? ऑप्शन दी है ब्रिंजल, बनाना, कैबेज, पोटैटो। सो आंसर होगा ऑप्शन ए ब्रिंजल। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है नेशनल सीड कॉरपोरेशन वाज एस्टैब्लिश्ड इन। NSC किस ईयर में एस्टैब्लिश हुआ था? ये 1963। ऑप्शन सी आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18। ओनियन फॉर ब्रीडर सीड प्रोडक्शन डैश इज कॉमनली फ्लावर्ड। ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन सीड टू बल्ब मेथड, बल्ब टू सीड मेथड। ऑप्शन सी है बोथ ए एंड बी, डी ऑप्शन नन। तो ये कह रहा है कि ओनियन फॉर ब्रीडर सीड प्रोडक्शन के लिए ओनियन की कौन सी मेथड जो है यूज़ की जाएगी? सो सीड टू बल्ब एंड बल्ब टू सीड दोनों की जाएगी। ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी राइट आंसर। सो क्वेश्चन नंबर 19। पूषा प्रगति इज ए वैरायटी ऑफ।
सो ऑप्शन दिए है रेडिस, गार्डन पी, कैबेज, ओकरा। सो आंसर होगा ऑप्शन बी गार्डन पी, पूषा प्रगति। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है एंटी न्यूट्रेंट्स कंपाउंड फाउंड इन स्वीट पोटैटो इज। एंटी न्यूट्रेंट्स कंपाउंड फाउंड इन स्वीट पोटैटो इज। सो ऑप्शन दिए हैं ट्राइप्सिन इनहिबिटर, पैक्टिन इनहिबिटर, हार्मोन सिंथेसिस इनहिबिटर, ऑप्शन डी नन। सो आंसर इज ट्रिप्सिन इनहिबिटर। क्वेश्चन नंबर 21 है अर्का कौशल इज ए वैरायटी ऑफ। अर्का कौशल किसकी वैरायटी है? सो ऑप्शन दी है टोमेटो, ब्रिंजल, कैबेज, ओकरा। सो आंसर होगा ऑप्शन बी ब्रिंजल। क्वेश्चन नंबर 22 हाईएस्ट रेस्पिरेशन रेट इन इज ऑब्जर्व्ड इन। हाईएस्ट रेस्पिरेशन रेट इज ऑब्जर्व्ड इन। सो ऑप्शन दिए हैं स्प्राउटिंग ब्रोकली एट मैच्योरिटी ऑफ ब्रोकली, वेजिटेबल ग्रोथ स्टेज एंड मैच्योरिटी स्टेज। सो आंसर होगा ऑप्शन बी एट मैच्योरिटी ऑफ ब्रोकली, एच मैच्योरिटी ऑफ ब्रोकली। क्वेश्चन नंबर 23 लो रेस्पिरेशन रेट इन वेजिटेबल्स रेफर्स टू। लो रेस्पिरेशन रेट इन वेजिटेबल्स रेफर्स टू। तो ये कह रहा है कि जो रेस्पिरेशन रेट लो होती है वेजिटेबल्स में किसके कारण होती है? ये तो लेस देन 40 mg CO2 एवोल्यूशन। सो आंसर ए राइट होगा, लेस देन 40 mg CO2 एवोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 24 की ओर चलते हैं। 24 कहता है इन क्यूम्बर गाइनोसिस लाइन इन इज़ मेंटेन बाय एप्लीकेशन ऑफ। कुकुम्बर में गाइनोसिस लाइन मेंटेन करने के लिए कौन सा एप्लीकेशन यूज़ किया जाएगा? किसका एप्लीकेशन किया जाएगा? ये हार्मोन दिए हुए हैं NAA, नेप्थलीन एसिटिक एसिड हो गया और इंडोल एसिटिक एसिड, जिबरेलिक एसिड एंड ABA एब्सिसिक एसिड। सो आपका आंसर होगा ऑप्शन सी जिबरेलिक एसिड। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। पूषा बेदाना इज ए वैरायटी ऑफ। पूषा बेदाना इज ए वैरायटी ऑफ। क्वेश्चन नंबर 25 पूषा बेदाना इज ए वैरायटी ऑफ। ऑप्शन दिए हैं ऑप्शन ए वाटरमेलन, ऑप्शन बी बीटर गार्ड, ऑप्शन सी मस्क मेलन, ऑप्शन डी पम्पकिन। सो आपका आंसर होगा ऑप्शन ए वाटरमेलन। पूषा बेदाना वाटरमेलन की एक वैरायटी है। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है पूषा रसदार इज ए वैरायटी ऑफ। पूषा रसदार इज ए वैरायटी ऑफ बीटर गार्ड। ऑप्शन बी आंसर सही होगा, बीटर गार्ड। पूषा रसदार बीटर गार्ड की वैरायटी है। सो क्वेश्चन नंबर 27 वाइट फ्लावर्ड कुकुरबिट्स इज। वाइट फ्लावर्ड कुकुरबिट्स, किस कुकुरबिट्स में वाइट फ्लावर आते हैं? सो आंसर होगा ऑप्शन बी स्नेक गार्ड। ऑप्शन बी स्नेक गार्ड। क्वेश्चन नंबर 28 शॉर्ट होल सिम्टम्स इन कॉलीफ्लावर इज कॉज्ड बाय। शॉर्ट होल सिम्टम्स इन कॉलीफ्लावर इज कॉज्ड बाय, किसके कारण शॉर्ट होल सिम्टम्स आते हैं कॉलीफ्लावर में? सो आंसर बी होगा, ऑप्शन बी कहता है ऑप्शन बी डायमंड बैक मॉथ। डायमंड बैक मॉथ। सो नेक्स्ट कहता है क्वेश्चन नंबर 29 पेटालॉइड मेल स्टेरिलिटी इज ऑब्जर्व्ड इन। पेटालॉइड मेल स्टेरिलिटी इज ऑब्जर्व्ड इन। सो आंसर होगा ऑप्शन बी कैरेट। ऑप्शन बी कैरेट।
क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 30 कहता है ब्लांचिंग ऑफ लीफ पेटियोल्स इज फ्लोड इन, ब्लांचिंग ऑफ लीफ पेटियोल्स इज फ्लोड इन। ब्लांचिंग ऑफ लीफ पेटियोल्स इज फ्लोड इन। सो ऑप्शन दिए हुए हैं, ऑप्शन ए पम्पकिन, ऑप्शन बी सेलरी, ऑप्शन सी कैरोट, ऑप्शन डी रेडिश। सो आंसर होगा ऑप्शन बी सेलरी। ऑप्शन बी सेलरी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, CFTRI is established at Mysore Inn, CFTRI is established at Mysore Inn। सो ऑप्शन दिए हैं 1940, 1950, 1960, 1945। सो आंसर इज 1950। क्वेश्चन नंबर 32, डैश इज एन एसिटिक वेराइटी ऑफ टर्निप, सो क्वेश्चन नंबर 32 दिए हुए ऑप्शन है, ऑप्शन पूषा रुधिरा, पूषा श्वेता, पूषा क्रांति, पूषा अगेती। सो आंसर होगा ऑप्शन बी पूषा श्वेता। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33 कहता है सीड प्रोडक्शन ऑफ डैश इज नॉट पॉसिबल इन प्लांट्स, किसका जो सीड प्रोडक्शन है प्लांट्स के लिए सूटेबल नहीं है। सो ऑप्शन बी पोटैटो। क्वेश्चन नंबर 34 कहता है स्प्लिटिंग इन टर्निप इज कस्ड बाय, ऑप्शन दिए हैं हैवी इरिगेशन आफ्टर प्रोलॉन्ग्ड ड्रॉट, एंड बी ऑप्शन है लाइट इरिगेशन, सी ड्रॉट, एंड डी नन। सो आंसर इज ए हैवी इरिगेशन आफ्टर प्रोलॉन्ग्ड ड्रॉट। एकदम से सूखे के बाद हैवी आफ्टर प्रोलॉन्ग्ड, इसमें ड्रॉट दे रखा है, तो एकदम सूखे के बाद हैवी इरिगेशन कर देने से स्प्लाइटिंग हो जाती है टर्निप में। सो आंसर होगा फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 35, लो चिलिंग टेम्परेचर इज मोस्ट essential फॉर bolting in, लो चिलिंग टेम्परेचर इज मोस्ट essential फॉर bolting in। ऑप्शन ए कॉलीफ्लावर, कैबेज, रेडिश, टर्निप। सो आंसर होगा ऑप्शन बी कैबेज। सो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36 कहता है ब्लैक स्पेक इज ए डिसऑर्डर ऑफ, ऑप्शन है, ऑप्शन ए पोटैटो, स्वीट पोटैटो, सेलरी, कोरिएंडर। सो ऑप्शन बी राइट होगा स्वीट पोटैटो। क्वेश्चन नंबर 37, क्रोमोसोम नंबर ऑफ ओकरा। सो आंसर 12 नंबर 130। सो 12 नंबर 130। देखिए इसकी फैमिली भी पूछ लेता है। सो ओकरा को कई नामों से जानते हैं, ओकरा भिंडी, ठीक है। सो और लेडी फिंगर। तो इसकी जो फैमिली है मालवेशी फैमिली होती है। सो नेक्स्ट है प्योर लाइन्स क्या होता है। ऑप्शन दिए हुए हैं होमोजाइगस एंड होमोजीनस, हेट्रोजाइगस एंड हेट्रोजीनस, ओनली होमोजाइगस या ओनली हेट्रोजीनस। सो प्योर लाइन्स होते हैं होमोजाइगस एंड होमोजीनस। सो आंसर ए ऑप्शन राइट होगा।
क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 39, आइडियल स्टोरेज टेम्परेचर फॉर पी इज़, आइडियल स्टोरेज टेम्परेचर फॉर पी इज़, ये मटर के लिए एक आइडियल टेम्परेचर स्टोरेज का क्या है? सो 0 डिग्री सेल्सियस। क्या है? 0 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन सी राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40 कहता है एडिबल पार्ट ऑफ जेरूसलम आर्टिचोक इज़, एडिबल पार्ट ऑफ जेरूसलम आर्टिचोक इज़, सो आंसर होगा ऑप्शन ए रूट ट्यूबर। क्वेश्चन नंबर 41 कहता है चो चो सिक्के मॉड्यूल्स का नाम है, सिक्के मॉड्यूल। चो चो इज़ बिलोंग टू फैमिली, चो चो की फैमिली क्या है? ऑप्शन ए सोलेनेशी, ऑप्शन बी कुकुरबिटेशी, ऑप्शन सी ब्रेसिकेसी, ऑप्शन डी साइप्रेशी। सो आंसर इज ऑप्शन बी कुकुरबिटेसी। क्वेश्चन नंबर 42, बेनिन केसा हिस्पिडा इज द साइंटिफिक नेम ऑफ, बेनिन केसा हिस्पिडा इज द साइंटिफिक नेम ऑफ। सो ऑप्शन दिए हैं बॉटल गार्ड, वैक्स गार्ड, स्पॉन्ज गार्ड, बीटर गार्ड। सो आंसर होगा ऑप्शन बी वैक्स गार्ड। क्वेश्चन नंबर 43, क्वेश्चन नंबर 43 कहता है गजेंद्रा इज ए वैरायटी ऑफ, गजेंद्रा किसकी वैरायटी है? ऑप्शन दिए स्वीट पोटैटो, पोटैटो टोमेटो, एलिफेंट फ्रूट याम। सो आंसर होगा ऑप्शन डी एलिफेंट फ्रूट याम। क्वेश्चन नंबर 44, क्वेश्चन नंबर 44, नॉन हिडिंग टाइप चाइनीज़ कैबेज, नॉन हिडिंग टाइप चाइनीज़ कैबेज इज़। सो ऑप्शन दिए हैं पोक चॉय, डेक चॉय, सेक चॉय या मैक चॉय। सो आंसर होगा आपका पोक चॉय, ऑप्शन ए पोक चॉय। नॉन हिडिंग टाइप जो फैलती नहीं है, इस तरह भूमि तल के साथ फैलती नहीं है, वो चाइनीज़ कैबेज कौन सी है? सो आंसर इज़ पोक चॉय। ये सीधी की सीधी ऐसे चलती है, ये ऐसे इसकी पत्तियाँ होती है पोक चॉय की, ऐसे ऐसे पोक चॉय की पत्तियाँ होती है। सो नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 कहता है फ्रेगनेंट स्पीसीज ऑफ एलियम इज़, फ्रेगनेंट स्पीसीज ऑफ एलियम इज़। सो ऑप्शन दिए एलियम सेपा, एलियम टोब्रोशम, एलियम एशेज, एलियम एब्रेमसी, एलियम एब्रेमसी। सो आंसर होगा आपका ऑप्शन बी ट्यूबरोजम, एलियम ट्यूबरोजम। ऑप्शन बी आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 46, क्वेश्चन नंबर 46 कहता है मेल स्टेरिलिटी सोर्स इन ब्रिंजल इज़, मेल स्टेरिलिटी सोर्स इन ब्रिंजल इज़, ब्रिंजल में मेल स्टेरिलिटी सोर्स क्या होता है? सो आंसर होगा आपका ऑप्शन ए सोलियम, सोलेनम एंड गिवी, सोलेनम एंड गिवी। सो क्वेश्चन नंबर 47 कहता है मैटर वाटरमेलन इज़ क्रॉस कंपेटेबल विथ, वाटरमेलन इज़ क्रॉस कंपेटेबल विथ। सो ऑप्शन दिए हैं मस्क मेलन, राउंड मेलन, ड्रम मेलन। ऑप्शन डी होगा टर्निप। सो आंसर इज ऑप्शन बी राउंड मेलन। क्वेश्चन नंबर 48 कहता है टोमेटो वाज इंट्रोड्यूस्ड टू इंडिया बाय रॉयल एग्रीकल्चर सोसाइटी कलकत्ता इन, टोमेटो जो इंट्रोड्यूस किया गया था रॉयल एग्रीकल्चर सोसाइटी कलकत्ता के द्वारा कौन सा सन में? 1820। ऑप्शन बी राइट होगा। सो क्वेश्चन नंबर 49 सेफ मॉइस्चर कंटेंट ऑफ ओनियन सीड, सेफ मॉइस्चर कंटेंट ऑफ ओनियन सीड फॉर इट इज़ स्टोरेज इन, जो ओनियन का स्टोरेज टेम्परेचर होता है वो होता है आपका ऑप्शन बी 6.5। सो क्वेश्चन नंबर 15
क्वेश्चन नंबर 15 कहता है एस्पेरेगस बिलोंग टू द फैमिली, एस्पेरेगस बिलोंग टू द फैमिली। सो ऑप्शन है पोएसी, ऑप्शन बी लिलिएसी, ऑप्शन सी साइप्रेसी, ऑप्शन डी टिलिएसी। सो आंसर होगा ऑप्शन बी लिलिएसी। सो क्वेश्चन नंबर 51, क्वेश्चन नंबर 51 कहता है कांजी इज़ प्रिपेयर्ड फ्रॉम कैरोट वैरायटी। कांजी जो है कैरोट की किस वैरायटी से प्रिपेयर यानी कि तैयार की जाती है। सो ऑप्शन दिए हैं पूषा रुधिरा, पूषा अर्का, पूषा अशिता, पूषा केसरी। सो आंसर होगा ऑप्शन सी पूषा अशिता। क्वेश्चन नंबर आपका 52। सो क्वेश्चन नंबर 52 लास्ट क्वेश्चन है आज के सीरीज़ का, आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 52 कहता है फार्मूला ऑफ कैप्साइसिन इज़, फार्मूला ऑफ कैप्साइसिन इज़। देखिए कैप्साइसिन जो टर्म है कैप्साइसिन, ये आपकी चिली से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? चिली से। ये किस लिए आती है चिली में? कैप्साइसिन जो चिली में जो आपकी चरपराहट होती है कि चिली में जो आपकी चरपराहट होती है वो इसी कैप्साइसिन के कारण होती है। ठीक है। सो आंसर होगा आपका ऑप्शन सी C18H27NO3। C18H27NO3 आंसर आपका राइट होगा। सो आज के लिए इतना ही है, क्वेश्चन 52 तक है। सो थैंक यू आज के लिए। सो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा जिससे कि आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। और हमारे चैनल पर ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिएगा जिससे कि हम आपके लिए अच्छा नया कंटेंट लाते रहें। सो ओके, थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।